ओपनिंग कमेंट आ रही हूँ अजय जी, एक ओपनिंग कमेंट अनुप्रिया जी का भी हो जाए। अनुप्रिया जी, क्या आप देख रही हैं या पाला बदलते ही आपके सुर भी बदल गए हैं? आप लोगों ने तो कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया था पाला बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो पाला बदला गया था या क्या वजह थी? नमस्कार हिमानी जी और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि पाला नहीं बदला गया था हिमानी जी, हम जहां थे हम वहां चले आए थे। जहां नेचुरल अलायंस जो बिहार की जनता ने दिया था, जिस प्रेम को और जिस सम्मान को दिया था, उसके साथ में हम चले आए थे। लेकिन हमने एक बात शुरू से कहा है, अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, डराया जाता है। एनडीए का साथ हमने 2 बार छोड़ा, लेकिन हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि हमने बिहार की जनता के लिए काम किया है, अपने नेताओं के लिए काम नहीं किया है। हमने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। हमने देखा होगा कि इस बिहार की, क्योंकि अगर हमने काम किया है तो यही एक अच्छी बात है कि जब भी हम अलायंसेस बदलते हैं तो सभी अलायंसेस के नेताओं का जो होता है प्राथमिकता यह होती है कि बिहार का नेता अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन अगर मैं फिर भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे थे, लोग यहाँ बैठ करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई की बात करो, आप मुझे बताओ ना कि जितने भी केसेस हैं जिनपे ये कब के हैं, क्या एनडीए की शासनकाल आने के बाद में ये केसेस हुए हैं कि सारे यूपीआई के समय में है? आप जिनके साथ में जा रहे हैं ना, जिनको हम तो कहेंगे कि कुछ दिन पहले हम भी वही थे इंडिया अलायंस में, जिसको इंडिया अलायंस को हमने बनाना क्या काम किया, और जो एक बड़ा दल है कांग्रेस जिसने इसकी एक लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अमित शाह जी, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं जी, आपके पुराने दरवाजे बंद हैं। हम ही चलेंगे, एनडीए में दरवाजे हमारे बंद ही हैं, बेटे चलेंगे, भी खुल हमारे ही गए, बेटे सत्ता हासिल करेगी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं बहुत देर से बोल रहे थे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका दर्द। आपके पुराने सहयोगी हैं अनुप्रिया जी। मैं सुन रही थी। हाँ, मैं तो शुरू हुई, देखिए हिमानी जी, मैं तो शुरू हुई, इतना जल्दी टेंशन आ गया इन लोग, टेंशन मत लीजिए। पुराने सहयोगी है ना आपके, तब आप क्या करती थी कि ये बदले की कार्रवाई के तहत हो रही है, जो भी हो रही है कार्रवाई, तो वही कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी सुर बदल बिहार में जो डर गया। बिहार में एक मिनट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार 2005 से है और अब तक हमारे किसी भी नेता, मैं कहती हूँ कि हमारे तो मुख्य नेता जो है, किसी भी तरह का करप्शन का कोई आरोप नहीं है। अरे हमने आपकी कूटनीति के कारण छोड़ा कि आप जो चल रहे थे कि राजकुमार को राजगद्दी दे दो और राजगद्दी पे राजकुमार ही बैठेगा और कोई योग्य नहीं है, और किसी भी आपको पता है कि आपकी डर से गए प्रलोभन से गए। सुनिए मेरी बहन बता दो, आप डर से गए प्रलोभन से गए। राज उन्हीं के नहीं खुल रहे, अब आप ऐसा कहेंगे तो आपके भी खुल रहे हैं अनुप्रिया जी। अरे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो गया आपका, आपने पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग कर लिया। अरे अब आप कहें इतनी सीट शेयरिंग की टेंशन में, अब आप क्यों नहीं है सीट शेयरिंग की टेंशन? क्या बात है बहन जी, क्या बात कह रहे हो आप? गिरगिट फेल हो गया, गिरगिट फेल हो गया। आपकी गलती है, बहुत एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, गिरगिट फेल है। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, एकदम। लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं सकता। बिहार जो है ना, बिहार ने बताया आपको, बिहार ने आपको बताया कि आपके पास मौका था, बिहार को लेकिन बदनाम जमीन किया है नहीं थी, नीतीश कुमार ने, हकीकत बिहारियों को नहीं थी। बदनाम किया है नीतीश कुमार ने। किसने बदनाम किया? बिहारी माफ नहीं करेंगे। गिरगिट भी बदनाम हो गया है नीतीश कुमार ने। एक बार उनको कंप्लीट तो करने गिरगिट को भी शर्मा एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। सुन लीजिए। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ ना कि देखिए, मैं एक बोल रही हूँ, 2 लगातार साथ में बोल रहे हैं। परेशानी ये में देखिए समझ ना, में आ रही है कि आपने मैंने गलत आरोप राजकुमार अपने आप को बचाने के लिए मैंने लगाइएगा। परिवार का जिक्र कर दिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे थे कि परिवारवाद से ऊपर उठ जाओ, पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि विपक्ष से अब आप अपने मैं कहती हूँ ऑडियंस वाले में चले जाएंगे तो थोड़ा संभल जाइए। मोदी जी कहाँ ठीक हो गए, लड़िएगा, कहाँ मुक्ति खाइएगा। छोड़िए वो, छोड़िए आप वो क्या कह रहे हैं? जो मोदी जी बदनाम थे, अरे आपका तो मोदी जी कैंसल भ्रष्टाचारी कल्चर थे, है वो भाई। ठीक हो गए। हाँ, कांग्रेस में तो कैंसल कल्चर है, ये भी कहा हर चीज कैंसल पॉलिसी है आप लोगों की, कैंसल कल्चर चलता है। अजय जी, आप ही के लिए कह रही हूँ। हिमानी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पलटी मारी है पलटू राम ने, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनको साधुवाद दे रहा हूँ। इन्होंने तो गिरगिट का, मैं क्या इससे अलग शब्द भी है वो भी कहने को तैयार हैं। इन्होंने कहा था मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी। पलटी तो आपके गठबंधन में देखिए कितनी तेजी से मारी जा रही है, वही पलटी दिख रही है आपको। अरे आपने क्यों नहीं सम्मान किया उनका? ना तो आपने कन्वीनर बनाया, ना आपने उनको पीएम। प्रलोभन देते हम प्रलोभन देते। प्रलोभन की क्या बात
है, ये तो अंडरस्टूड था, अगर ये वो तो अंडरस्टूड था, वही सबको एक छत के नीचे लेकर आए थे। वो डिजर्व करते हैं, बनाते हैं। हिमानी अच्छा, वो डिजर्व नहीं करते थे, हिमानी वो जी, डिजर्व नहीं करते थे। डिजर्व करते हैं इंडिया में। अरे, बात असल में रेत की जो बहल खड़े हुए ना उसकी न्यू में तुम इसी ही तरह की साथ में बातें डूब हैं, जाओ। तो वो धकने ठीक है, हमें तो ठीक है, वापस सरकार से हिमानी, ये कहावत कह रहा हूँ, कहावत, इससे अन्यथा नहीं लेंगे कोई भी हाँ। डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, हाँ। फूक के चाटना। ये देखिए, इस तरह से नहीं, शब्दों का प्रयोग, मैंने पहले क्षमा मांगी है। नहीं, तो फिर क्या फायदा कि आपने क्षमा मांग के फिर वो बोल दिया? नहीं, क्यों किया ऐसा? ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यही हैं। ठीक है, वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी और किशोर तिवारी जी को भी लेकर आइएगा, क्योंकि वो सवाल कुछ पूछ रहे थे। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम मंदिर तो आ गया, लेकिन 5 साल बाद भी नीरव मोदी, विजय माल्या ये नहीं आए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जिक्र चूंकि किया है, इसलिए उनके उस बात को कोट करते हुए मैं यहां पर कह रही हूं आपसे। हिमानी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी भागा कब था? नीरव मोदी ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या भागे कब थे? विजय माल्या ने भ्रष्टाचार कब किया था? यूपीए का शासनकाल था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। विजय माल्या को राज्यसभा किसने भेजा था? दिग्विजय जी, आप ही की पार्टी ने विजय माल्या जी को राज्यसभा भेजा था। आप ही के समय में विजय माल्या जी देश से भागे थे, आप ही के समय में देश का पैसा लेके भागे थे, आप ही के समय में अपराध किया था, और आज आपके पास इतनी शक्ति हो गई है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, केस भी लड़ रही है, लंदन में भी केस लड़ रही है कि नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, वो सारे के सारे जितने भी ऐसे ठग हैं, अपराध हैं, वो भारत में आए। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि अपराधी को राज्यसभा भेज दो। अरे आपकी तो फितरत ऐसी है। वॉल्टर एंडरसन का नाम याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों की हत्या हो गई थी, हजारों लोगों की हत्या हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अरे मैं जरा सवाल देखो, अरे बात सुनो, सच का सामना करने का शक्ति रखो आप, और मुझे एक बड़ी खबर पर भी जाना है, सामना करने का ताकत भागे रखो कब आप। थे लेकिन वो? अरे गुरु प्रसाद जी, मुझे पूछने दो ना भाई। अच्छा ठीक है, पूछिए, चलिए, मेरे को एक बड़ी खबर मिली है। किशोर तिवारी जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, वॉल्टर एंडरसन, आपका सवाल अच्छा है, कब भागे थे पूछ लीजिए विजय माल्या। हाँ, ठीक है, अरे ठीक बात है। पूरा नहीं होने गुरु देते हो प्रसाद आप। जी, मैं बस एक बात कहना देखिए, चाहता हूँ, सर आप कंप्लीट करिएगा। एक बार किशोर तिवारी जी कुछ कह रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं। गुरु जी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल कर रहे हैं। हाँ, तिवारी जी अपना सवाल ले लीजिए, फिर वो एक साथ जवाब दे देंगे। क्या बात है। हाँ देखो, मैं पूछ रहा था कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहे वगैरह सब अच्छी बात है, लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर सबसे करप्ट लोगों को क्लीन चिट दी जाती है, उनको मिनिस्टर बनाया जाता है, तो मोदी जी की कार्रवाई सिलेक्टिव है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मिशन है उस पर ऐसा लगता है कि दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का। गुरु प्रसाद जी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। जब आपने करप्ट लोगों को से मिलकर सरकार बनाई तो लोग थोड़े आशंकित हो गए आपसे कि आपका गुरु प्रकाश जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है। एक सिलेक्टिव हो गया। ठीक है, सिलेक्टिव अप्रोच है वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए हिमानी देखिए, अब तिवारी जी को मैं यही बताना चाहता हूं कि अजीत पवार जी आपके साथ थे तो क्या शुद्ध थे क्या? वो जहां आपको छोड़ के चले गए तो करप्ट हो गए। इंडिया अलायंस में रहते, एनसीपी में रहते, शरद पवार के साथ रहते तो सब ठीक था, सब ठीक था। अब आपके पेट में दर्द हो जाता है। अरे आप लोग शांत रहिए। 400+ सीट ला करके आपको दर्शक दीर्घा में जनता ने नहीं भेज दिया ना, तो आपका कोई नाम पूछने वाला नहीं होगा।